हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो हमें गैस बनती है जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। ये क्यों बनती है, इसके एसिडिटी बनने के कारण क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आपको 3 ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी एसिडिटी और अपनी गैस अपने घर बैठे ठीक कर सकते हैं। आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये वीडियो देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, एसिडिटी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है और ये एसिडिटी से काफ़ी लोगों को और बीमारियाँ भी बनने लगती हैं जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप सबको अपनी गैस के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और गैस की वजह से आपको और काफ़ी सारी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ बन सकती हैं, इसलिए इसको हल्के में ना लें और इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानेंगे वो गैस बनने की कारण क्या होते हैं और गैस क्यों बनती है। तो उसके लिए मैं आपको 3 ऐसे कारण बताने वाला हूँ जो आप अपनी घर में ही बैठ के इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो ही आप गैस से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि स्टमक है जहाँ पे हमारा खाना स्टोर होता है और इसको खाने को हजम करने के लिए जो हमारा एक यहाँ पे जूस होता है जिस एसिड की वजह से हमारा खाना पाचन तंत्र में जाके पाचन क्रिया होती है, वो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हम जानेंगे, जैसे हमने कोई भी फूड खाना खाया है तो हमने ये फूड लिया है और ये हमने ये कोई भी फूड खाया है जो हमारे ट्रैकिया से ईसोफेगस से होके और हमारे पेट में जाता है जिसको हम स्टमक कहते हैं। इसको हम हिंदी में आहार नाल भी कहते हैं, जिससे हमारा खाना पास आउट होके हमारे स्टमक में जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ईसोफेगस है, यहाँ से हमने जब कुछ भी लिया तो वो यहाँ पहुँच जाता है। अगर हम बहुत फास्ट फास्ट खाते हैं तो होता क्या है, हमारे उस फास्ट खाने से खाने के साथ एयर भी जाती है और जब खाने के साथ हमारे पेट में एयर भी जाती है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। उसके बाद जब हमने सारा खाना खा लिया और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक वॉल्व होता है। जब खाना अंदर चला जाता है तो हमारा ऐसे एक वॉल्व होता है जो ओपन होता है, फिर वो ऐसे क्लोज हो जाता है। तो वॉल्व यहाँ क्लोज होता है, उसके बाद हमारा खाना और जो हमारी एयर्स बाहर से आई है वो इसके अंदर मौजूद है। तो होता क्या है कि आप खाना इतना फास्ट खा लेते हो कि जो उसमें स्टमक में खाना जाना चाहिए वो बहुत स्लो स्लो जाना चाहिए। फास्ट जाने की वजह से उसके साथ में एयर चली जाती है, जो कि हमारा बाद में स्टमक लॉक हो जाता है और एयर हमारी पेट में ही रह जाती है। तो फर्स्ट कारण तो है कि फास्ट खाना। अब दूसरी वजह की हम बात करेंगे, आपने पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी या कोई भी लिक्विड लिया जिसको आपने सेम फास्ट ट्राई किया और उसके बाद वो स्टमक में जाके फिर वो बॉल बंद हो जाता है। उसकी वजह से जब बॉल बंद हो जाएगा फिर हमारा पेट फूलने लगेगा और जब पेट फूल जाएगा तो हमें एसिडिटी या गैस बनने लगेगी और जब गैस बनती है तो फिर काफ़ी बेचैनी होने लगती है। तो कभी भी जब आप खाना खाएं तो 30 से 35 मिनट 40 मिनट में आराम से खाने को चबा चबा के खाएं, जिससे कि हमारा खाना स्लो स्लो जाए और खाने के साथ जो भी गैस जा रही है वो हल्के हल्के बाहर होती रहे। आप हल्के हल्के खाना खाते जाओगे और हल्के हल्के गैस बाहर आती जाती। होता क्या है, जब हम खाना खा लेते हैं हमें खाना खाने के बाद में गहरी डकार आती है ऐसे करके, तो उस डकार से हमारी गैस है जो बाहर निकल जाती है। और जब हम ज़्यादा फास्ट खाते हैं तो हमारी जो अंदर स्टमक में फूड के साथ जो गैस जा रही है वो बाहर नहीं आ पाती है और हमारा ईसोफेगस का वॉल्व क्लोज हो जाता है और ये वॉल्व क्लोज हो जाता है, जो हमारी गैस है वो अंदर ही लॉक हो जाती है। इसलिए कभी भी खाना स्लो खाना चाहिए। जो लिक्विड लेते हैं अगर वो भी हम फास्ट लेंगे तो हमारा सेम प्रोसेस, वाल्व क्लोज हो जाएगा और हमें एसिडिटी बनने लगेगी और हमारा पेट फूलने लगेगा। ये 2 वजह हो सकती हैं कि हमें बहुत स्लो स्लो खाना चाहिए और हम कोई भी चीज़ पी रहे हैं तो उसको बहुत स्लो आराम से पीना चाहिए, जिससे हमारा ईसोफेगस का वॉल्व है वो ओपन रहे और खाना हमारा हल्के हल्के या लिक्विड हमारा स्टमक में एंटर होता रहे और जो भी हमारी एयर्स है वो हल्के हल्के बाहर आती रहे। एक वजह हो सकती है, लोग काफ़ी मुंह खोल के और इस तरीके से सांस लेते हैं
ऐसे सांस लेने से क्या होता है, हमारा ज़्यादा प्रेशर बनता है और जिसकी वजह से हमारे स्टमक में ईसोफेगस के द्वारा स्टमक में हमारी एयर पहुंच जाती है और एयर वहां एंटर हो जाती है। उसके बाद वॉल्व क्लोज हो जाता है तो वो बाहर नहीं आ पाती। उस वजह से भी हमारे अंदर एसिडिटी बनने लगती है, हमारी गैस बन जाती है और जब फिर हमारा पेट फूलने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तीन कारण हैं हमारे गैस बनने के, जिसके लिए आप अगर ध्यान देते हैं तो हमारे लिए हम गैस से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आपको बहुत स्लो खाना है। 30 से 40 मिनट तक खाना आराम से चबा चबा के खाना है, जो हमारा खाना अंदर हल्के हल्के शिफ्ट होता रहे और जो जितनी एयर हमारी खाली स्पेस में भरी है वो हल्के हल्के बाहर निकल जाए। अगर आप लिक्विड ले रहे हैं तो आप जूस है या फिर पानी है या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हैं, उसको आप बहुत स्लो पिए, जिससे वो आराम से आए और बाकी की जो एरिया की गैसेज है वो बाहर निकल जाए। आपको कभी भी डीप ब्रीथ नहीं लेना है, ऐसे करके मुंह खोल के ब्रीथ नहीं लेना है। एनी टाइम आपको नोज से ही सांस लेना है, नाक से ही आपको एयर इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। मुंह से आप अगर सांस लोगे तो हैवी प्रेशर से ईसोफेगस के जरिए होते हुए वो हमारे स्टमक में चली जाती है और स्टमक में जाने के बाद वो हमारा वॉल्व क्लोज हो जाता है और स्टमक फिर हमारा पेट फूलने लगता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें गैस बन रही है या हमारा खाना ऊपर को चल रहा है। तो वो खाना नहीं होता है। जो कुछ पेशेंट का आपने देखा होगा कि हमारा खाना ऊपर को चल रहा है या हमारे यहाँ दर्द होने लगा है, वो सारी हमारी जो खाने या पीने के साथ हमारी बाहर से एयर चली जाती है उसी की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप इन 3 बातों का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।